1.1 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल डिमांड है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। अच्छा, जब मैं रियल पार्ट बोल रहा हूँ तो मेरी सिंपल मुराद ये है कि ऐसा पार्ट जिसमें आयोटा नहीं लिखा हुआ हो। तो मेरे पास मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, जैसे कि ये जो आयोटा के बगैर है और यहाँ पे ये जो आयोटा के बगैर है, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँगा, यानी एक दूसरे के इक्वल रखूँगा। और वो पार्ट जो इमेजिनरी है, यानी जिसमें आयोटा मौजूद है, उन दो को आपस में कंपेयर करूँगा। जब भी मुझे किसी चीज़ को उठाना होगा मैं उसको उसके साइन के साथ उठाऊँगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रियल पार्ट को कंपेयर करता हूँ। आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि कंपेयरिंग रियल पार्ट, ये रियल पार्ट था और इधर से ये रियल पार्ट था। ये +5 उधर जाकर -5, 1 में से 5 माइनस किए -4, x की वैल्यू -2। देन मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँगा प्लस के साथ। मैंने आपको कहा कि साइन के साथ उठाइएगा चीज़ को। तो प्लस अगर है तो उसको एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्लस ही कंसीडर होगा। ये y-3 ब्रैकेट में आराम से ओपन कर लूँगा, ये +2 एंड देन ये -3 उधर जाकर +3, और मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 5। लास्ट पे मैं सोल्यूशन सेट लिखूँगा। सोल्यूशन सेट में हमेशा x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में आती है। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, अगेन उसी पैटर्न पे कि मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूंगा देन इमेजिनरी पार्ट को। ये मेरा रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है, और इधर से ये रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है। ये +2 दूसरी साइड पर जाकर -2। चूँकि मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, x की वैल्यू 1। देन y के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट, मैंने आपको कहा था साइन को आपने यूज़ करना है, तो मैं विद साइन उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा आंसर ठीक नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आयोटा को आयोटा से कैंसिल करूंगा, -4 एंड देन माइनस माइनस प्लस। ये देखें 4 के पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ये -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4, ये y की वैल्यू। देन मैं सोल्यूशन सेट लिखूँगा, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। स्टार्ट। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस दो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ भी इमेजिनरी चीज़ है और यहाँ भी इमेजिनरी नंबर है, तो हम इसको तो रियल नहीं बोल सकते, ना इसको रियल बोलें। फिर रियल को रियल से कंपेयर कैसे किया जाए? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन आप 2 स्टेप्स का ख्याल रखें। सबसे पहले इस x को इन दोनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करें, x इंटू 2, 2x, x इंटू आयोटा, x आयोटा, y इंटू 1 y इंटू 2 आयोटा, 2y आयोटा इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आयोटा नहीं है, जैसे कि ये और ये। इन सब चीज़ों को आप रियल चीज़ें बोल सकते हैं और इनको आपस में इकट्ठा करके कंपेयर कर सकते हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा, इक्वल डाला, जो राइट पे है वो राइट पे रखा। आगे चलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ आयोटा मौजूद है, यानी ये सारी इमेजिनरी चीज़ें हैं। मैं इनको इमेजिनरी के तौर पे कंपेयर करूँगा। यहाँ रुक कर एक काम कर लीजिए कि आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो कॉमन ले लें, सो दैट कि ये भी आपस में कैंसल आउट हो जाए। अब यहाँ आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आप सोचेंगे कि यहाँ से भी मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ना y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसी तरीके से यहाँ से भी मैं कोई ख़ास काम नहीं कर सकता। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
अब सबसे पहले दो मेथड्स हैं आपके पास, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से कर लें। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। आप अपना नाम दे लें इक्वेशन को 1 और 2। सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये -2y उधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2y। तो मेरे पास एक x की रफ सी वैल्यू आ गई है, इसको नाम दे लें 3 का। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 3 से x की जो वैल्यू मैंने रफ सी बनाई है, मैं इसको उठाऊंगा और 1 में पुट कर दूंगा। ये 1 इक्वेशन है मेरी। मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखूंगा। टू इंटू 4 8 प्लस 2 2 ज़ार 4y प्लस y इक्वल टू 3। 4y प्लस y 5y, 3 ऐसे ही रहेगा और ये +8 उधर जाकर -8, 3 में से 8 माइनस किए -5, ये 5y ऐसे ही रहेगा। ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखें उस इक्वेशन ने मुझे हेल्प आउट किया और y की वैल्यू दे दी। अब मैं इसी y की वैल्यू को यूज़ करते हुए इक्वेशन 3 में पुट करूँगा। बहुत सिंपल है, मैंने 2 से 3 की वैल्यू बनाई और 3 को 1 में पुट किया। इसने मुझे y का आंसर दिया और अब मैं y को 3 में पुट करने लगा हूँ। पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। ये मेरी इक्वेशन 3 है। मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूँगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 और x की वैल्यू 2 आ गई। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर चुके। सॉल्यूशन सेट लिख दें, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। आप चाहें तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एक रफ बैकग्राउंड उसका दे रहा हूँ हल्का सा, वो ये कि आप अपनी पहली इक्वेशन लिखें, आप दूसरी इक्वेशन लिखें। यहाँ अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोनों के ये y वाले सेम हो जाएंगे और हम इसको इजीली कट कर सकेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट कर देंगे। तो मैं 1 इसको बोलूँगा, इसको 2 और यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 और मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 2 ज़ार 4x, 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 2 3 ज़ार 6। ये मेरी इक्वेशन 3 है। अब मैं इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दूंगा। ये इक्वेशन 3 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी। मैं 1 को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 1 से नई वाली इक्वेशन बनाई है, मैं उसके नीचे वाली यूज़ करूँगा। दोनों को ऐड किया, 2y से कैंसिल, 4x और x 5x, 6 और 4 10, ये 5 उधर जाकर डिवाइड हुआ और मेरे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई जो कि आ गई 2। एंड देन मैं x की वैल्यू को किसी भी एक लाइन में पुट करूँगा और वहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। जैसे कि मैं पहली वाली लाइन में पुट करता हूँ, 2 2 ज़ार 4, ये 4 उधर जाकर माइनस। तो मैं किसी भी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा जल्दी किया। और ये एलिमिनेशन मेथड है, आप जैसे चाहें उसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी सेम उसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, यानी रियल पार्ट निकालना अभी पॉसिबल नहीं है। ईज़िली निकल आएगा। हम एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 ज़ार x इंटू आयोटा x आयोटा प्लस y इंटू 2y प्लस y इंटू आयोटा y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अच्छा, आगे क्या करेंगे? बहुत आसान है। मैं ये भी रियल हिस्सा आयोटा के बगैर है, ये भी रियल हिस्सा आयोटा के बगैर है। मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूँ। ये आयोटा वाला पार्ट
ये भी आयोटा वाला पार्ट और ये भी आयोटा वाला पार्ट, मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूँ। अच्छा, ये सिंपल आयोटा आप समझ लें, ये 1 आयोटा है। किसी भी चीज़ के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो जाहिर सी बात है 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। देन अच्छा, आयोटा है, मैं कॉमन करूँगा। आप वैसे चाहें तो माइनस भी कॉमन कर सकते हैं ताकि ये अभी कट हो जाए और आगे फर्दर हमें प्रॉब्लम ना दे। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सिंपल ही लेके चलूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए यही वही बात कि हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। इस बार हम पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? मैं पहले इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा, देन इक्वेशन 2 को यूज़ करूँगा। अच्छा, ये बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के ऐड कर देता हूँ। इससे मुझे एक बहुत आसानी होगी, वो ये कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2y और y 3y, ये 4 और -1, 4 में से एक माइनस किए 3 आ गया, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 है। अब मैं इस y की वैल्यू को किसी भी जगह पुट करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं पहली में पुट करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 2y की जगह 1 लिखेंगे इक्वल टू 4, x प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 4, और ये प्लस 2 उधर जाकर -2 और ये x की वैल्यू 2। अब इसमें मैं एलिमिनेशन सॉल्व नहीं करूँगा, तो वो आप पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, इसलिए इसको सोल्यूशन सेट लिख के यहीं पे कंक्लूड करें। तो हमारा लास्ट पार्ट है और इसके बाद 1.1 कंक्लूड हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये रियल हिस्सा, ये भी रियल हिस्सा, आपस में एक दूसरे के इक्वल कंपेयर करूँगा। ये -1 है, उधर जाकर +1, ये 3x ऐसे ही आता रहेगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू 3। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इमेजिनरी हिस्से को कंपेयर करेंगे। बहुत आसान, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट होगा, ये -3 उधर जाकर +3, ये 2y एज इट इज़ आता रहेगा, ये 2 उधर जाकर डिवाइड, y = 5। तो ये लीजिए हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व। सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखिए, और हमारी 1.1 कंक्लूड हो चुकी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब मिलते हैं 1.2 की वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।